हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने यार लास्ट लेक्चर में आपने देखा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, और उसका और इलेक्ट्रो अफिनिटी का डिफरेंस, बॉन्ड स्ट्रेंथ, है ना, बेसिक डिटेल देखी थी। और लास्ट में हमने बोला था कि यार अपने पास क्या एसिड और बेस की थ्योरी है, किसके बेसिस पे, आर्हेनियस एंड लुईस के बेसिस पे। तो हम आगे जो कंटिन्यू करने वाले थे वो था नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, है ना, एसिडिक ऑक्साइड्स होंगे, बेसिक ऑक्साइड्स होंगे या एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होंगे, है ना। तो आपको ऑलरेडी पता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर H प्लस आयन डोनेट करता है तो क्या है, एसिड है ना। यही OH माइनस आयन डोनेट करता है पानी में तो बेस है। तो ये किसने कहा था, आर्हेनियस ने कहा था, है ना। नेक्स्ट अपने पास क्या है, नेक्स्ट थ्योरी है लुईस की। तो लुईस ने क्या बोला था, यही अगर लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या कहलाएगा, एसिड। अगर लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो क्या कहलाएगा, बेस। सिंपल सा पार्ट है ना यार। H प्लस का मतलब प्रोटॉन ही होता है ना यार। तो प्रोटॉन डोनेट कर रहा मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही कर रहा होगा, है ना, ऑब्वियस है वो तो। ठीक है, तो अपने को कहाँ स्टार्ट करना है, नेचर ऑफ ऑक्साइड से स्टार्ट करना है आज। देख लेते हैं। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, है ना। तो आपके पास क्या है, इन पीरियड electronegativity of central atom in period electronegativity of central atom increases, है ना। ऑब्वियसली इंक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट जाओगे ना। इसके साथ साथ क्या इंक्रीज होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा, है ना। तो लेफ्ट टू राइट क्या इंक्रीज होता है आपके पास, जो आपको समझ में आ गया कि एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, है ना। अब अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। मान लो मेरे पास है Na2O MgO Al2O3 SiO2 P4O10 SO3, है ना। नेक्स्ट अपने पास Cl2O7, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दो यहाँ पे तो आपके पास ऑर्डर क्या है अपने पास एग्जैक्टली, अब आपके पास क्या है, लास्ट वाला है आपके पास मोस्ट एसिडिक, और ये वाला क्या है, लीस्ट एसिडिक। रीजन क्या है, हमने कहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी अगर, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेंगे। आप दूसरे लैंग्वेज में अगर बोलना चाहो तो बोल सकते हैं, इस वाला क्या हो जाएगा, मोस्ट बेसिक हो जाएगा। इस तरह वाला है ना, क्या हो जाएगा, मोस्ट बेसिक हो जाएगा। इधर वाला क्या हो जाएगा, लीस्ट बेसिक हो जाएगा, है ना। क्लियर है सबको ये वाला पार्ट, ठीक है। अगर आप देखना चाहो एक चीज तो देखते हैं। मान लो आपके पास क्या है, Cl2O7 ले लेते हैं। मेरे पास मान लो हाईएस्ट वाला है, लेट्स मेरे पास है Cl2O7, ठीक है। आपने इसको पानी में मिक्स किया। अब जब उसको पानी में मिक्स करते हो तो ये आपको देगा 2 मोल ऑफ HClO4, ठीक है। यही HClO4 से मतलब क्या है हमारा, मान लो आपने इसको ब्रेक किया तो आपके पास आएगा H प्लस
N प्लस ClO4 माइनस, है ना। ऐसे ही आपके पास में मान लो SO3 को मान लो आपने पानी में मिक्स किया, तो आपके पास क्या है यहाँ पे बना H2SO4। H2SO4 का मीनिंग क्या होता है यार, 2 मोल्स ऑफ H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, है ना। सबको क्लियर है ये, ठीक है। स्ट्रक्चर भी आप देखना, इन सबका स्ट्रक्चर तो आप बना सकते हो यार, बहुत टफ नहीं है ना। आप बोलोगे मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ स्मॉल स्पेस में। मेरे पास मान लो Cl है ना। Cl के साथ ये क्या है, डबल बॉन्ड, 2 3 4 बॉन्ड, 5 6 बॉन्ड और ये 7 बॉन्ड हो गया। नहीं, अगर सल्फर बोलोगे तो सल्फर क्या हो जाएगा आपके पास, डबल बॉन्ड O, है ना। यहाँ पे क्या अगर मान लो OH, है ना। अगर आपने सिर्फ एक H को ब्रेक किया और यहाँ पे H है और ये 1 माइनस है, तो ये, है ना, और ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O और ये बॉन्ड O माइनस मिल जाएगा, है ना, इसका पार्ट, ठीक है। अगर नहीं होता तो इसको हटा देते, माइनस लगा देते, ऐसा कोई इशू नहीं है ना। देखो नेक्स्ट अपने पास हेडिंग है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक होता क्या है देख लेते हैं पहले, है ना। ऑक्साइड which react with acid as well as base। एसिड से भी रिएक्ट करता है, बेस से भी रिएक्ट करता है ना। तब आपको एक चीज बता देते हैं जो आप याद रख सकते हो। मान लो मेरे पास में क्या लिखा है, Zn Be Cr Pb Ga Sb Al और Sn, है ना। अब देखो इनसे जो ऑक्साइड बनते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। इससे बनता है जिंक ऑक्साइड ZnO, है ना। अगले वाले से BeO, है ना, इससे Cr2O3, ठीक है। अगले वाले से PbO और PbO2, PbO या PbO2, ठीक है। अगला अपना Ga2O3, है ना। अगला अपना Sb2O3 या Sb2O5, ये आपको याद हो जाएगा अपने आप, है ना, जब उस पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, कि वैलेंसी एक्सचेंज कैसे देखना है अपने को, है ना। एल्यूमिनियम का आपका पता है Al2O3, है ना, ऊपर लिख देते, यहीं लिख दो Al2O3। Sn का लास्ट है, इनका इस SNO और SNO2, SNO या SnO2, है ना। ये हो गया। अब इनका क्या आपके पास एक शॉर्टकट है जो आप याद रखते हो, हिंदी में जिसको करनी पार्टी जाओ सब ऑस्ट्रेलिया सिडनी, है ना। तो इसमें देखो थोड़ा सा चेंज है जिसको हम कर सकते हैं बेटर, है ना। ये क्या है, करनी, है ना। तो आप सी से ले सकते हो तो करनी, अगर दिमाग में है स्पेलिंग तो, है ना, CR करनी वाला, है ना। अब जाओ वाला आपको याद रखना है कि यार गाँव रिलेट कर सकते हो दिमाग में, है ना,
ठीक है। फिर बोला पैसे तो है नहीं तो गाएंगे हम, है ना, यही बोल सकते हैं ना। जैसे हमारी तरह हम लोग हर साल चिल्लाते थे गोवा जाएंगे, है ना, चाहते कभी नहीं है बट प्लान करते रहते हैं। सेम आप भी करोगे, ठीक है। तो ये क्लियर है अपने को, है ना। अब देखो अपने पास क्या है नेक्स्ट। आपके पास है क्या रियल में? क्रोमियम का सिर्फ एक ऑक्साइड था, क्योंकि क्रोमियम के साथ है क्या प्रॉब्लम, क्रोमियम के बचे हुए दो ऑक्साइड्स हैं, एक अपने पास है CrO3, क्रोमियम का दूसरा है Cr2O7। ये दोनों बिहेव करते हैं एज एसिडिक ऑक्साइड। कैसे बिहेव करते हैं ये दोनों एज एसिडिक ऑक्साइड, ये अपने को याद रखने वाला है ना। तो अपने पास क्या है, क्या क्या हो सकता है, ये आपको ध्यान देना है इसमें। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग है अपने पास न्यूट्रल ऑक्साइड, है ना। अब न्यूट्रल ऑक्साइड में क्या है, जैसे NO हो गया, है ना, N2O हो गया, CO हो गया या H2O हो गया, किस में आ जाते हैं यार, आपके पास न्यूट्रल ऑक्साइड में आ जाते हैं, है ना। अब क्वेश्चन है आपके पास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिया मान लो MgO, और क्या दिया आपको Al2O3, है ना, आपको दिया SiO2 और P4O10, है ना। तो आपका सिंपल था यार, तुमने क्या कहा था, अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी अगर, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, है ना। सबको पता है ये वाला पार्ट, है ना। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा यार, अगर एक ही लाइन में जाओगे तो फॉस्फोरस, है ना, उसके इधर आओगे तो सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद मैग्नीशियम हो गया, है ना। ये आपको पता है, तो आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये वाला पार्ट, है ना। मैं आपको बस ऑर्डर बता देता है, ये पहला। अगर सेकंड होगा मेरे पास, ठीक है, तो सेकंड होगा, आप बोल सकते हो सर Cl2O7 इज ग्रेटर देन, ठीक है, SO3 इज ग्रेटर देन P4O10, है ना। थर्ड, ये IIT का क्वेश्चन है प्रीवियस में, है ना। थर्ड है आपके पास, आप कह सकते हैं CO2 is greater than H2O is greater than CuO is greater than कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। ये है अपने पास, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या है नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ सकता है, और आपको बेसिक स्ट्रेंथ पे आ सकता है, और किस पे आ सकता है, बेसिक स्ट्रेंथ पे। अब देखो आपसे अगर लीस्ट या हाईएस्ट पूछ लिया जाए, तो लीस्ट बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, ये देख लेते हैं, है ना। तो आपके पास मान लो दिया है ऑप्शन ए BaO दिया है ना, बेरियम ऑक्साइड, सेकेंड इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। थर्ड आपको दिया है Fe2O3, एंड फोर्थ आपको दिया है FeO, है ना। अगर आप यहाँ ध्यान दोगे ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं तो -2 का कितना हो गया, +2, सब कितना हो गया, +2, है ना। इसका कितना हो गया, अगर आप ध्यान दोगे तो 3 2 6 +3, इसका कितना हो गया, +2, है ना। तो इसका क्या है, हाईएस्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो ये वाला किस में आ जाएगा, हमेशा लीस्ट
बेसिक में, है ना, ये किसमें आ जाएगा प्लस लीस्ट बेसिक में, ठीक है। ये आपको क्लियर है ना, ये आपको क्लियर है। और आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है अगर, तो आपके पास क्या बढ़ेगी, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो कम, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है हमेशा, है ना, ये आपको याद रखना है, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पार्ट वाला, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या है इसमें, या तो आप ये डायरेक्टली याद रख सकते हो, मैं आपको वैसे बता दूं, है ना, जैसे ये तो मोस्ट बेसिक में आ जाता है ना। या एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको पूछा गया लीस्ट एसिडिक या बेसिक, है ना, लीस्ट एसिडिक या बेसिक वाला पार्ट, ठीक है। आपको मान लो मैंने बोला लीस्ट एसिडिक एंड बेसिक, लीस्ट एसिडिक एंड बेसिक। अपने पास क्या है, पहला इज MgO, दूसरा है आपके पास बेरियम ऑक्साइड, थर्ड इज CO2 एंड फोर्थ इज सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना। अब देखो इसमें क्या है आपके पास, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पार्ट कौन सा आएगा, यही वाला, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास, मोस्ट एसिडिक या लीस्ट बेसिक, ये भी बोल सकते हो आप, बोल सकते हो। अब आपके पास क्या है, मोस्ट बेसिक कौन होगा, ऑब्वियसली बेरियम ऑक्साइड, क्या हो जाएगा प्लस मोस्ट बेसिक, है ना, सबको क्लियर है ये, ठीक है। या आप ये भी याद रख सकते हो, मैं आपको और बता दूं कि इन अ ग्रुप, अगर ग्रुप में जाओगे आप टॉप टू बॉटम, कहाँ जाओगे आप, टॉप टू बॉटम, अगर आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है आपके पास, डिक्रीज हो रही है, साइज बढ़ रहा है। सो लोन पेयर एक्सेप्टिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, सो लोन पेयर एक्सेप्टिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, है ना, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो ऑब्वियसली एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ये किसकी थ्योरी है, किसकी थ्योरी है, लुईस, है ना, ये आपको पता है किसकी थ्योरी है, ये लुईस की थ्योरी है ना। ये सिंपल सी चीज है, इसलिए हम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पार्ट डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और आपको अगर और ज्यादा कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा, तो आप ये भी बोल सकते हो कि सर अपने पास क्या है इंपॉर्टेंट, कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, ये एक सिंपल सा पार्ट है ना, ठीक है। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना अच्छा, सिंपल सी बात, एसिड होगा, है ना। लेकिन जनरली ये ट्राई सेम टाइप में करते हैं, है ना, किसमें करते हैं, सेम टाइप में करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नोट, if same element are given, if same element are given, है ना, ये वही कंडीशन है जिससे पहले मैं बताया, सेम एलिमेंट्स आर गिवन, क्या कर सकते हैं हम लोग बोल सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कैसे करना है ये पार्ट, देखो आपके पास मान लो क्वेश्चन दिया N2O, है ना, आपके पास दिया NO, आपके पास दिया N2O3, है ना, आपके पास दिया NO2, ये आपके पास दिया N2O5, है ना। क्या कर सकते हैं इसको, अगर आप ऑक्सीजन स्टेट देखोगे तो उसका -2 2 +1 आ जाएगा, है ना। अगले वाले का देखोगे तो +2 आ जाएगा,
अगले वाले का +3, ऐसे ही +4, ऐसे ही +5 आ गया, आगे +5 तक। अब ध्यान दो कि हमने क्या बोला था यार, आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी किसके साथ, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ये वाला, ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये, है ना। आपको ये क्लियर है ना। अगर आप ऐसे ही और लेते हो तो आप ये भी बोल सकते हो कि मेरे पास क्या है यार, एक और क्वेश्चन है। फर्स्ट सेकंड मैंने ले लिया, मान लो ये मेरे पास है ClO, क्लोरीन ऑक्साइड, है ना। दूसरा है मेरे पास Cl2O3, Cl2O3, है ना। थर्ड है मेरे पास Cl2O7 ले लेते हैं ना, Cl2O7 ऐसे रैंडम दे दिया मैंने आपको, ये पार्ट है ना। तो इस पे क्या दिख रहा है आपको, +2, इस पे क्या दिख रहा है आपको, +4, इस पे क्या दिख रहा है आपको, +7। तब बोल सकते हो ये हो गया ऑर्डर। बस सेंट्रल एटम ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए, सेम एलिमेंट्स वाला पार्ट होना चाहिए, है ना। ये आपको क्लियर हो गया, है ना। और आप लेना चाहो तो बहुत सारे ऑप्शन है यार, है ना। मैं आपको लिख देता हूँ जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपके पास क्या है, मान लो HClO है मेरे पास, है ना। ये HClO2 है, ये HClO3 है, ये HClO4 है, HClO3, ये HClO4, है ना। तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर वाला, तो ये अपने को पता है, यही ऑर्डर आ जाएगा, है ना। ठीक है। या इसकी जगह मैं बोलूँ आपसे कि मेरे पास H2SO3 है, या मेरे पास H2SO4 है। और ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालोगे, है ना, तो इस वाले का क्या आएगा, +6 का +4, तो इसलिए ये ज्यादा हो गया, है ना। तो ऐसे आप और भी कर सकते हो, ठीक है। अब क्या आपके पास बट एक एक्सेप्शन वाला पार्ट है, एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है। अपने पास होता है S3PO2, अपने पास होता है H3PO3, और नेक्स्ट है अपने पास S3PO4। अगर आप ध्यान दोगे तो इनको पीके वैल्यू गिवन होती है अपने पास, तो पीके है मतलब आपको गिवन नहीं होगी। मान लो अपने को याद है इसकी 1.3 है, इसकी 1.5 होती है, और लास्ट वाली की होती है 2.1। तो आपको ये याद रखना है, ऑक्सीडेशन नंबर पे नहीं, सिर्फ एच के बेसिस पे कि सबसे ज्यादा किसका होगा, है ना, ये। ठीक है, सॉरी, आपके पास पीके तो कम होना चाहिए, पीके वैल्यू जितनी कम उतना अच्छा एसिड। तो ये हो गया ऑर्डर आपके पास, है ना। सबको क्लियर है ये पार्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है जो आपको बस याद रखना है, वरना इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम समझा सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसका ऐसा याद करने वाला, बट स्टिल एक बार देख लोगे आप तो रहेगा आपको याद, है ना। या हम बोल सकते हैं अगर आपको याद नहीं रहता कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हमने पहले भी लिखा था कि यार एसिडिक स्ट्रेंथ होती है जो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, के ए के, और इनवर्सली किसके होती है, पी के ए के। तो जितना कम पी के ए वैल्यू उतना अच्छा एसिड, है ना। नेक्स्ट देखो, और आप जो एसिडिक स्ट्रेंथ ले सकते हो वो कैसे ले सकते हो किसी क्वेश्चन में। मान लो आपके पास है ये एसिडिक स्ट्रेंथ वाला इस HO आई है आपके पास, है ना, या HOBr है, या आपके पास HOCl है, या आपके पास HOF है ना। तो आपके सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा यार, फ्लोरीन ये वाला, फिर ये वाला आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, है ना। तो ये ऑर्डर हमने देख लिया है ना। अपने को दिख रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा होती है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, है ना। तो उसके बेसिस पे क्या लिख दिया हम लोगों ने, एसिडिक स्ट्रेंथ है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास इज नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड है, वो अपने पास।
नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, है ना। अब हाइड्रोक्साइड है क्या और क्या सीन है देख लेते हैं, है ना। मान लो आपके पास क्या है, MONH है आपके पास, है ना। तो इसमें दो केस है अपने पास, मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ। देखो पहला क्या है, केस 1, यह है एसिड वाला, है ना। और सेकंड केस होगा ऑब्वियसली बेस वाला, है ना। केस 1 है, केस 2 एसिड का और बेस का। अब आपके पास क्या है यार, अगर आपने इसको ब्रेक किया और ये टूटा MO माइनस और H प्लस में, तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियस बात एसिड, है ना। अगर यहीं इसकी जगह ये M प्लस और यहाँ पे टूट गया OH माइनस में टूट गया, तब ये क्या हो गया, ये बेस हो गया, हो गया। अब आपको ये सिंपली देखना है यहाँ पे, है ना, ये दो केसेस में क्या हो सकता है ये। अब देखो अपने को ये देखना है कि कौन सा बॉन्ड और कब टूटेगा, है ना, क्यों टूटेगा और कब टूटेगा देख लेते हैं। तो मान लो कब ये बॉन्ड टूटेगा, है ना, या कब, अब बोल सकते हैं ये बॉन्ड टूटेगा, है ना। दोनों केसेस हैं अपने पास, तो दोनों सिर्फ किस पे डिपेंड करेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे। तो देख लेते हैं हम लोग। मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल है मेरे पास, N बॉन्ड O बॉन्ड H, है ना। ये NaOH है आपके सामने, ठीक है, क्या दिख रहा है आपको, साफिस NaOH दिख गया, ठीक है, NaOH। अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये OH माइनस देगा कि H प्लस देगा, तो देख लेते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव लिखूं तो Na की होती है 0.9, है ना, इसकी होती है 3.5 ऑक्सीजन की, और हाइड्रोजन की होती है 2.1। अब जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतना कम वही उतना ज्यादा इजीली तोड़ने के चांसेस है। तो इन दोनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है ना, तो इसे आगे तोड़ दो, ठीक है। ये दूर होना चाहेंगे बड़े आराम से, है ना। ये अपने पास क्या लेके चला गया, इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो इसने आपको क्या दिया, Na प्लस प्लस OH माइनस दे दिया। ऐसे ही मान लो अगर आपके पास क्या है, सेकंड केस है, जैसे क्लोरीन एंड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, मान लो HOCl है आपके पास, है ना। अब क्या किया आपने, आपने बोला सर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3 है मेरे पास, इसकी 3.5 है ना। हाइड्रोजन की क्या है, 2.1 है। तो ज्यादा किस में डिफरेंस है, O और C में कि O और H में, O और H में है। तो क्या होगा, यहाँ से टूट जाएगा, तो ये क्या दे देगा यहीं पे आपको, ClO, है ना, और माइनस, और वो H प्लस, है ना। क्लियर है आपको, ठीक है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस उतनी इजीली वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, एक पार्ट का शॉर्टकट हम आपको बताएं तो, इन ग्रुप, अगर आप ग्रुप में जाते हो टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जाते हो आप, है ना, तो जो MOH है आपके पास, MOH में क्या है कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी ऊपर से नीचे, है ना। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। आपने बोला बॉन्ड लेंथ क्यों इंक्रीज होगी सर, अभी साइज बढ़ रहा है ना, तो न्यूक्लियस से जो रेडियस होती है वो बढ़ेगी, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, है ना। तो इसी की वजह से क्या होगा, अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली इंक्रीज कर जाएगी। बेसिक स्ट्रेंथ ऑब्वियसली क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, है ना। तो आप बोल सकते हो कि मेरे पास सीजियम हाइड्रोक्साइड इज ग्रेटर देन, है ना, बेसिक में RbOH इज ग्रेटर देन KOH इज ग्रेटर देन, है ना, NaOH,
इज ग्रेटर देन Li2H, है ना। ऐसे ही आप नेक्स्ट के लिए भी बोल सकते हैं ना। सबको क्लियर है ये वाला पार्ट। अगर आप आगे भी बोलना चाहो तो सर ये भी है, टेलुरियम हाइड्रोक्साइड इज ग्रेटर देन, है ना। ऐसे ही आप ले सकते हो। सो मेरे पास है कौन है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज ग्रेटर देन बोरॉन हाइड्रोक्साइड, है ना। ये सबको क्लियर है, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या है, तो रेगुलरली क्या होता है, रेगुलरली बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स increase down the group, increase down the group, ठीक है। तो आपके पास अगर आप देखोगे यही चीज है ना, तो आपके पास क्या है, ये भी बोल दो सर BaOH का होल ट्वाइस है अपने पास, है ना। ये वाटर से ये बनाया, अगर आप ये H2O में मिलाओगे H2O प्लस BaO तो आपको ये दे देगा, है ना। उल्टा दिखा दिया मैंने आपको, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे आप लिथियम का दिखा सकते हो, बेरियम टेलुरियम का दिखा सकते हो, है ना। सबको क्लियर है ना। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे नेचर ऑफ हाइड्राइड्स, नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। अब हाइड्राइड्स होता क्या है, मेटल और हाइड्रोजन को अटैच फॉर्म में हम बोलते हैं मेटल हाइड्राइड। है क्या, मेटल हाइड्राइड है आपके पास, है ना। आपको दिख रहा है कि अपने पास क्या है, मेटल हाइड्राइड, है ना। तो अगर आप बोलोगे इन अ पीरियड, इन अ पीरियड है ना, लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस बट एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी साथ में इंक्रीजेस, है ना, लेफ्ट टू राइट। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ऐसे ही आप बोलना चाहो तो HCl is greater than H2S is greater than PH3 is greater than SiH3H4 sorry is greater than AlH3 is greater than MgH2, है ना, ठीक है। तो ये कर दिया हमने, ठीक है। अगर आप इन अ ग्रुप देखोगे, आप इन अ ग्रुप डाउन द ग्रुप बोल देते हैं, एग्जैक्टली वर्ड अपने बच्चों। तो क्या हो जाएगा अपने पास, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, है ना। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी आपके पास तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीजेस, है ना। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। इजीली H प्लस आयन को डोनेट कर देगा, कर देगा। तो आप बोल सकते हो कि सर HI इज ग्रेटर देन HBr इज ग्रेटर देन HCl इज ग्रेटर देन HF, है ना। ये ऑब्वियस बात है, ये पता है अपने को, है ना। ये ले भी सकते हो आप, ठीक है, किसी को इसमें डाउट है नहीं, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या आपके पास, अगर आपको कभी नेमिंग करनी हो, है ना, किसी भी कंपाउंड्स की नेमिंग करनी हो, वो है देखेंगे हम लोग। या आप चाहो तो हम कुछ एग्जांपल लिख सकते हैं पीछे, मैं लिख ही देता हूँ कुछ एग्जांपल्स ताकि आपको दिखे वो। आप क्या बोल सकते हो कि SnH4 is greater than GeH4 is greater than SiH4 is greater than CH4। या ये भी बोल सकते हो आपकी H2PE is greater than
H2Se is greater than H2S is greater than H2O, है ना। सिर्फ अगर डाउन द ग्रुप जाओगे तो आपके पास साइज बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो ऑब्वियसली एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्योंकि इजीली H प्लस आयन डोनेट कर देगा, वो कर देगा। अब देखो नेक्स्ट हेडिंग है अपने पास नेमिंग ऑफ कंपाउंड। देख लेते हैं, दो पार्ट होते हैं किसी भी चीज में, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो प्रीफिक्स मतलब जो पहले लिखा जाए, तो पहले कौन लिखा जाता है हमेशा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो बाद में लिखा जाता है हमेशा, है ना। अगर फॉर एग्जांपल बोलोगे भी, जैसे मेरे पास NaCl है, सॉल्ट है ना, तो उसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, है ना। पहले Na को बोलते हैं, फिर Cl का नाम बोलते हैं, हर केस में यही होता है, ठीक है। अगर पानी भी है, H2O है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, है ना। अब मान लो आपका OF2 है, तो OF2 में अगर आप ध्यान दोगे तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। तो पहले किसको बोलेंगे, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। अगर यहीं आपके पास ICl है तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, आयोडीन। तो क्या बोलोगे आप, आयोडीन क्लोराइड। और पहले लिखा भी जाता है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना। ये बेसिक हो गया। अब देखो नेक्स्ट अपने पास है वैलेंसी। क्या होती है वैलेंसी, सबको पता है ना, बट लिख देता हूं मैं स्टिल। वैलेंसी है क्या, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। जैसे अगर कार्बन में देखोगे तो कार्बन जनरली 4 बॉन्ड बनाता है, तो उसकी वैलेंसी भी कितनी आएगी, 4, है ना। नाइट्रोजन जनरली 3 बॉन्ड बनाता है, तो उसकी कितनी आएगी, 3। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, इसकी 2 आएगी। और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, तो उसका 1 आने वाला है ना। ये आपको पता है। तो जो पुराना कॉन्सेप्ट था, है ना, ओल्ड कॉन्सेप्ट है अपने पास, वो ये है ओल्ड कॉन्सेप्ट। ओल्ड कॉन्सेप्ट है अपने पास की जो वैलेंसी देखते थे हम विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, देखते थे वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, है ना, ठीक है। तो वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट, वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट is equal to 1 into number of hydrogen atom attached, है ना। एक पुराना तरीका है, तो ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं इसका। मान लो आपके पास क्या NaH है, NaH है, एक है, तो इसका क्या हो जाएगी वैलेंसी, 1 आ जाएगी, है ना। अगर आपके पास क्या MgH2, तो इसकी 2 हो जाएगी। अगर आपके पास है AlH3, तो इसकी 3 हो जाएगी, है ना। आपके CH4 है, तो इसकी 4 हो जाएगी, है ना। ऐसे ही और भी ले सकते हैं, ठीक है। या विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन भी है ना, बस हाफ में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब न्यू कॉन्सेप्ट में क्या कर दिया उन्होंने, है ना, नए कॉन्सेप्ट में आप देख सकते हो ये मान लो आपके पास किसी का जनरल कॉन्फ़िगरेशन है ना। मान लो आपके पास किसी का जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, सर अपने पास है NH2 और NP3 है मेरे पास, है ना। तो
अब अगर ध्यान दोगे यहाँ पे तो क्या है अपने पास 3 3 2 5 5 है आपके पास, है ना। अब इसमें कितना है, इसकी 5 जनरल, है ना। तो इसमें क्या होता है, अगर आप 8 में से माइनस करोगे तो इसको कितने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो क्या हो जाएगा इसके पास -3 हो जाता है ना, या तो 5 हो जाता है, 5 है या तो 3 है, ठीक है। अगर यही होता है इसके पास आपके पास NS2 और NP5 होता है ये, ठीक है। तो इसका जो पॉसिबल था 7 है, तो 8 में से करोगे तो या तो 1 हो जाएगा या तो 7 का 7 हो जाएगा, ये केस होते हैं ना, 1 और 7 हो सकता है। अगर आपके पास होता है NH2 और NP2 होता तो ये 4 है, या तो 4 होगा और या तो 4 होगा, वो सेम ही है ना। अगर आपके पास यही होता नोबल गैस का तो 0 या 8 होता है, ये आपको पता है ना। तो सबको क्लियर है ये वाला पार्ट, ठीक है। ये था अपने पास द एंड, ठीक है। अब क्या है, अब जो और ज्यादा डिटेल में है वो हम देखेंगे इसमें, वो पर्टिकुलर चैप्टर्स में ही देखेंगे हम, है ना, कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक में उसकी डिटेल वो चीजें है ना, या एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। देखो चाहते हुए एक लास्ट चीज देख लेते हैं क्लास के एंड में। जैसे हम लोग को पता है कि यार इसके IUPAC हम देख चुके हैं ना, ये वाला IUPAC हम देख चुके हैं यहाँ पे, है ना। अगर यहाँ ध्यान दो, जैसे कि आपका 1 को क्या बोलते हैं, अन, 0 को निल और 1 को अन, तो अन निल अनियम, है ना, क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए ईएम लगाते हैं। इसके सिंबल भी पता है आपको, है ना, ये हम देख चुके पार्ट। बट आपको क्या है, इनके ऑफिशियल नेम भी याद रखने पड़ेंगे। पहला वाला 101 मेंडेलिवियम, दूसरा नोबेलियम, लॉरेंसियम, रदरफोर्डियम, डुबिनियम, है ना। ये आपको अगर याद रखोगे तो आपको बहुत बेनिफिशियल है, एग्जाम में भी आ सकता है ना, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड पूछते हैं वो लोग, तो कुछ भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, है ना। तो क्लियर है सबको, ठीक है। चलो ये है आपका चैप्टर खत्म हो गया, है ना। अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा इज एस ब्लॉक। चलो थैंक यू।